ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, सवाल ये है। ऑब्जर्वेशन जब आपकी नहीं है ना तो आपकी इंफॉर्मेशन डाटा ऑब्जर्वेशन के बगैर अधूरा है। यार एक बात याद रखना, लोग किताब अगर पढ़नी हो खुद पढ़ लेते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके फ्लेवर से, आपकी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख से सुनना चाहते हैं। आप में से कोई केटू गया? केटू। आप में से कोई राकापोशी गया? गुड, शाबाश, अच्छा। अब राकापोशी पे मेरे भाई अगर आपने मजमून लिखना है कितने सबों का लिखोगे? सही से बताओ। आप 4 पेज लिख लेंगे? आयुषो कोई और था? जी भाई आप 2 पेजेस। लेकिन अगर यही बात मुस्तंसर हुसैन तारड़ हो तो किताब लिख देगा। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख जो देखती है वो हमसे ज्यादा होता है, और अपनी आंख को मैं हमेशा कहता हूं ट्रेनर की आंख अदीब की आंख होती है, सहाफी की आंख होती है। उसकी आंख जो सी है वो ढूंढ रही होती है वाकया, चीजें, ठीक है कि नहीं। मैं पिछले दिनों ना मेरे साथ एक ताज़ा वाकया मैं उसको कोट करूंगा, और मैंने सोचा मैं ट्रेनिंग में ऐड करूंगा, फर्स्ट टाइम ऐड करूं। मैं वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ाता हूं डॉक्टर्स को और बेशुमार ऑफिसर्स को और बेशुमार इदारों को। माशाल्लाह तकरीबन 1000 डॉक्टर मेरे हाथों से ट्रेंड हो चुके हैं वर्क लाइफ बैलेंस पे। यही सेशन इटली होने लगा अगले डेज में। 100 डॉक्टर्स को इटली में जाकर ट्रेन करना है। यहाँ लोकल में माशाल्लाह 1000 क्रॉस हो जाना है। सिरल के डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, हर सिटी को हम बारी बारी कर रहे हैं। अच्छा, मैं फ्लाई किया, मेरी थी बहावलपुर की फ्लाइट पिछले हफ्ते, आज का दिन था जुमेरात थी, मैंने फ्लाई किया। तो मैं एक रात पहले आ रहा था नथिया गली से, 4 बजे रात को पहुंचा। मैंने लाहौर एंटर होने लगा तो रिजवान की कॉल है। रिजवान ने कहा सर आप फ्लाइट ले लें। अगले दिन फिर रोड बाय रोड बहावलपुर कहाँ पर, इतना ड्राइव करके आप आ रहे हैं। जफर साहब मेरे साथ थे, वो आपके ट्रेनर भी हैं। मैं कहा यार अच्छा फ्लाइट करा दें। वेदर बड़ा ख़राब था उस दिन। यहाँ से फ्लाइट ये उड़ी है, मुल्तान पहुँचे हैं, वो लैंड ही नहीं कर सकी। वो उतारे, वो ऊपर चली जाए वो उतारे, और बाकायदा वो जो झूले लेते हुए बचपन में होता था ना वो फेफड़े ऊपर दिल ऊपर। अच्छा ये मेरे से पहले हो चुके हैं वाकया, लेकिन ATR था एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा उसने ना चुप करके ऊपर को किया और शूट। हमें लगा कि बहावलपुर, लेकिन बहावलपुर नाइट लैंडिंग है ही नहीं। ख्याल आया वापस, तो हमें लगा कि शायद थोड़ी देर बाद ट्राई करते करते आखिरकार, क्योंकि अगले दिन सरल का बहावलपुर का सेशन था, मैंने वहां से बाय रोड मूव करना था सक्कर, सक्कर से लाड़काना का सेशन, वापस सक्कर से फ्लाइट लेके कराची से लाहौर। 3 दिन का शेड्यूल है। समझ आ गई आपको बात से? 3 दिन का मेरा शेड्यूल था। अब हुआ ये कि मेरे दिमाग में ये चला है बनेगा क्या अगर मैं ना उतरा, तो फिर सेशन है आगे, उधर 200-250 डॉक्टर इकट्ठा होना है, प्रॉब्लम। अब आगे में क्या हुआ कि उसने वापस मोड़ा, और सारे वापसी के रास्ते में डोलने के साथ साथ बिजली कड़क रही और वो बच रहा है, और हमारी जान पे बनी हुई है। एक आंटी ने यासीन सूरत लगा दी। आप समझ सकते हैं यासीन सूरत के साथ बंदे की हालत साथ क्या होगी। बिल्कुल मैं कुल शुल पढ़ लिए। मैं यार मैं सोच रहा हूँ यार क्या बनेगा। ATR वैसे ही आपको पता है ब्रांड हो चुका है पिछले साल से। ATR क्या होता है। आखिरकार थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट हुई, अस्सलाम वालेकुम जहाज का कप्तान आपसे मुखातिब है, और हम नहीं उतार सके। 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया। लाहौर भी मैं ट्राई करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि वापस लाहौर लैंड नहीं होगा, तो इस्लामाबाद हम इसको उतारेंगे। मैं सोच रहा ये चक्कर आ रहा है यार, वो सेशन तो गया भाड़ में, क्योंकि इस्लामाबाद से तो बहावलपुर बहुत दूर है। लाहौर से फिर ट्राई हो सकती थी, रात 12 बजे भी अगर निकलूँ तो शायद पहुंच जाऊँ। तो ये तो गया, अब समझ गया। तो जैसे एयरपोर्ट पे लैंड किया, लैंड होते ही एक जंगे बदतमीजी, तूफान बदतमीजी शुरू हो गया। PIA के हमले का और सवारियों का। सानू ले आके जाओ, सान नहीं पता टिकट का लगी सी, सानू पूरे पैसे वापस करो, साड़ा टाइम जाया किया, वो भी वापस। उन्होंने कोई सैंडविच जूस, उन्होंने कहा देखें हम आंधी के साथ कोई दोस्ती तो नहीं हमारी, तूफान के साथ तो दोस्ती कोई नहीं है। अच्छा ये वो सारी बातें जो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में पढ़ाता हूँ कि जहां बस ना चले ऐसे आराम से बैठ कुछ नहीं कर सकते ना फिर। लेकिन वो तमाम के तमाम, तनु नहीं पता मैं कौन आ, ये वाले रवैये में देखी जा रहा था। और उसके बाद जनाब करते उन्होंने कहा जी आपको होटल्स ले लेते हैं, होटल में चल जाए। वो एक ने ओ होटल अच्छा भी होगा, उसने कहा जी आप सोच देखा नहीं होगा ऐसा होटल, आप ऐसा होटल होगा। अच्छा मुझे पता था क्या होना। थोड़ी देर बाद जब होटल गए तो होटल जाके पता लगा कि एक एक कमरे में 3-3 और 3-3 अनजान बंदा डकार मारे तो आवाज आए यार। 3 अनजान, उनका बैग बस्ता सामान, शेविंग किट, वॉशरूम, टॉयलेट, हर बंदा नफीस हो गया। मैंने तो कभी किसी के साथ सोया ही नहीं। मैं अब वहां एक अलग पड्डा शुरू हो गया। मैं फिर
यार मैं क्या करूं, यार जोर तो चल नहीं सकता। रात का 1 बज चुका है, रिजवान को मैंने कॉल की, मैं कहा यार मैंने सोना है, किसी भी कीमत पे सोना है, ठीक है कि नहीं। अगर ये कहेगा ना कि इस दाढ़ी वाले बाबे को चपा मार के सो जाओ, तो मैं क्या करूं यार, सोना है। नींद आई हो तो बंदा बड़ी अकल नहीं इस्तेमाल करता, मैं सो जाता हूँ, ठीक है नहीं। मैं कहा मैंने सोना, तो मुझे नहीं पता। आप डिसाइड हो ऑप्शन, इधर रिजवान कह रहा है सर आप चले जाएं उधर अपना सरीना चले जाएं सर, कहीं मैं उधर, इरफान कह रहा है जो उधर इवेंट मैनेजर था, सर मैं अभी लड़का भेज रहा हूँ, गाड़ी आ रही है सर, जाके आप किसी पीसी शीसी मेरे किधर क्या, मैं कहा नहीं, ओके लेट्स सी होता गया। अब आखिरकार डिसाइड हुआ कि 3 बंदों के साथ रहना है। अब रजिया फंस गई ना। अब रजिया क्या करती है, गुंडों में फंस गई। अच्छा जनाब वो 2 जो उनसे गुंडों में रजिया लेटी हुई, रजिया को नींद आई, रजिया सो गई। रजिया सुबह उठी तो इनके मुंह बने हुए, वॉशरूम का पानी नहीं चाह रहा, तुम पहले जाओ। मैं कहा यार तुम लोग सारे पहले जाओ, कोई भी टेंशन नहीं, पानी पिया तुम लोगों, पानी नहीं, मैं पानी लाया खुद पिलाना शुरू किया। वो नहीं आप गिलास ही एक था, मैं पी लो यार, खैर आज रजिया फंसी तो क्या करें। अब करते कराते आखिरकार उसके बाद इनके मुंह लटके हुए, तो मैंने अपनी शेविंग किट उठाई, अंदर गया, पप्पू सी शेव करके बाहर आया। मैं कहा मेरी बात सुने, जो होना सी हो गया हो, शेव तो मैं जरूर करनी। शेव करके मैंने कहा यार बात सुनो, उधर मैंने कॉल की, कहते हैं इवेंट नहीं हो सके। मैं कहा कैंसल, और मैं फैसल मूवर पर लाहौर आ रहा हूँ, डेवो पे मैंने नहीं आना, वो सूट नहीं करेगी, मैं जल्दी में निकलना है, जो मिलेगी फैसल मूवर, मैं लाहौर आ रहा हूँ। रिजवान नहीं सर, मैं कहा नहीं आ रहा हूँ बस यार, सिंपल। यार जहां इख्तियार नहीं चलता वहां क्या करना है, कबूल। अच्छा अब ये मैंने आपको क्यों सुनाया, ये मेरा वाक्य है सच्चा, ये मेरा सच्चा वाक्य है। हजूर आपकी जिंदगी में अगर तजर्बे नहीं ना हुए तो आप जब कम्युनिकेट करेंगे ना, लोगों को समझ नहीं आएगी। अब आपने फर्ज करें पढ़ा हुआ है कि जी टफ टाइम आ जाए ना, स्ट्रेस आ जाए ना, आपने यूं कर लेना, सारे कहेंगे गन्ना खा रहे हैं, इंज नहीं करना था, चीखा मारनी चाहिए। जब आपने बताया कि भाई मेरे जैसा बंदा भी ये कर सकता है, एक्सेप्टेंस के अलावा कोई चारा नहीं है, तो क्या होगा, लोग आपके उस तजर्बे से आइडिया लेंगे कि यार लाइफ को कंफर्टेबल रखना चाहिए, हर जगह जोर नहीं चलता, कहीं आपकी मर्जी कहीं अल्लाह की मर्जी। सिंपल। कितना आसान है ये कहना, और कितना आसान है प्रैक्टिकली इसमें से गुजर के कहना वाकई अल्लाह की मर्जी। तो हजूर जिंदगी में ना अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, अब मैंने उनके वो चेहरे मुझे आज भी याद है, मुझे उनका वो सुबह वॉशरूम नहीं चाह रहा और कैसे अंदर से आवाजें आ रही मुझे याद है, वो जो कुछ हो रहा था मुझे याद है। मैं सुकून से नाश्ता पड़ गया, बैग पड़ा बाहर, मैंने टैक्सी पकड़ी, मैं गया, रास्ते में 5 सेल्फियां माशाल्लाह खिंचवाई और सुकून से ट्रेन लाइन में लगा, हन्नान था आगे, अननोन लड़का, और मेरी टिकट ले ली, कहता कासिम भाई मेरी विश ये थी मैं कभी आपको मिलूं और मैं आपके साथ ट्रैवल करूं। अली अब्बास ने कमेंट दिया, कहता बड़ा सियाना है, पैसे देके मुलाकात करता ना बड़ा महंगा पड़ना था, टिकट से किए तो सस्ता हो गया। अब ये क्या है, कुदरत का एक निजाम है, कुदरत ने आपको फिट करना है भाई, सारा कुछ लैके नहीं जाना होता, वंड के भी जाना यार, दे के भी जाना दुनिया में, ठीक है कि नहीं। सो कभी कभी हालात के फ्लो में आना सीखें। वो क्या है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर होता ना, ट्रैवल ना होता, जहाज ले जाता, वाकया तो ना बनता। ये मैं वाकया सुनाता हूँ, यहां से मुल्तान में उड़ा, जहाज उतर गया, मजा उनसे कुछ उतरे, खत्म, कहानी खत्म। जब भी कहानी में कुछ ऐसा होगा जो नहीं होता आमतौर पे, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन है और बताओगे तो क्या होगा, लोग सुनेंगे। सो अगर आपने घाट घाट का पानी पिया हुआ, एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, तो फिर मुमकिन चीजें आपके पास आ जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है मेंटोर। अच्छा यहां फर्क है जी, रोल मॉडल मेंटोर में फर्क होएगा, मैं बता देता हूं आपको क्या फर्क होएगा। या मेंटोर्स कर लेना, ये तो मतलब ज्यादा हो सकते हैं ना। अली बिन उस्मान अपनी किताब कश्फुल मजूब में कहते हैं कि मेरी जिंदगी में आने वाले जो मेरे उस्ताज़ा इकराम हैं वो 4000 से ज्यादा हैं, मेंटोर ज्यादा हो सकते हैं। ये एक मतलब है कि आपको अगर कुदरत मौका दे और आप बदल के किसी की शक्ल में आना चाहो तो वो यार इस तरह होना चाहिए, ये होता रोल मॉडल, ठीक है कि नहीं। वैसे तो इंसान रेप्लिका नहीं हो सकता, 14 बिलियन ईयर्स में 4.5 बिलियन ईयर्स सोलर सिस्टम में 35 मिलियन ईयर्स इंसान की जिंदगी अभी तक जो है, इसमें रेप्लिका दोबारा रिपीट कोई नहीं हुआ, कोई दोबारा से नहीं आया। लेकिन अगर हो ना, एक ख्याल है ना, इमेजिनेशन है। रोल मॉडल वो होता है जिस तुम चाहो यार ऐसा, वासिफ साहब फरमाया करते थे, जिसकी तारीफ करने लगे हो ना, तारीफ करने से पहले सोचना उसकी आकबत कबूल है। तुम्हें क्या गुमान है यार ये मेरे से ज्यादा नेक है, ये ज्यादा सा बेहतर है, ये इससे अल्लाह ज्यादा राजी है,
तो अपना उस गुमान की बुनियाद पे तारीफ करना, नहीं तो फिर भुगतनी पड़ेगी आखिरत उसकी आपको, सिमिलर हो जाएगी ना फिर तो बात। सो रोल मॉडल यहां पर लिखा मैंने मेंटोर्स। मेंटोर्स का मतलब है किसी से आपने कोई चीज सीखी। और यार ये इतनी ओपन दुनिया पड़ी हुई है कि आपकी कई चीजें किसी के पास पड़ी होती हैं। जैसे रिस्क का दाना पानी पे मेरे लेक्चर है ना, वाकया मैंने सुना है, मैंने चाय का कप एक्स्ट्रा बना लिया स्कूल में बैठे, सामने से चने मकई वाला आ गया, सारे कपड़े एक्स्ट्रा पड़ा था, मैं कहा यार ये किसका, हम लड़े, तुम पी लो तुम पी लो तुम, बैठ मैं बंदे को भेज, ऐसा कॉमन होता है। कल रात को खाना खा क्या हुआ, एक्स्ट्रा बच गया, बाहर निकले जिस जगह पे बेकारी हो नहीं सकता, एम आलम रोड, वहां पर बगैर जूतों के एक औरत फिर रही है और कह रही मैंने खाना खाना उसके पास चला गया। क्यों? उसका नसीब है ना। हम वो नहीं, चिकन विद चीज और वो सारी चीजें हमारे वो नहीं थी, हमने गर्म करके खाएंगे, ये होता ना घर जाके, उसके नसीब में थी। हजूर याद रखिएगा इन चीजों का भी दाना पानी होता है, और वो कहां पड़ा होता है? इनके पास। मुमकिन है तुम कहीं जाओ, बंदा मिले, एक बात सिखा, मतलब मैं, क्योंकि ये चीजें जो आपको तिया पांचा करके दिखा रहा हूं मेरे तजर्बे में है। वंस ना मुझे याद है कि मैं एक ऑपरेट करवाना था फैमिली में किसी का, तो डॉक्टर हॉस्पिटल, छोटा सा ऑपरेशन था, मेडिसिन के लिए उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर कहा, पर्चा पकड़ा, मैं ले गया था। अच्छा मैं गया, डॉक्टर हॉस्पिटल जाए ना, जो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरियाज है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर 2-3 लेवल पे है शायद, वो मैं नीचे गया, वापस आया ना तो एक ऑपरेशन थिएटर में आके बैठ गया कि अभी वो नर्स आएगी मेरे से ले लेगी मेडिसिन, ठीक है। तो वहां के बंदे बदले बदले थे उस ऑपरेशन थिएटर के लोग जो थे थोड़ी देर पहले वाले, वो रूम का स्टाइल सेम था बट बंदे बदल चुके थे। और मैं बैठ गया, वेट कर रहा हूं। एक अंकल थे जो 2 लोग आपस में उनसे बातें कर रहे, उनमें से वो बड़े डोमिनेंट वे में, कोचिंग के स्टाइल में, मतलब बाद में उनको मिल के पता लगता है बंदा ट्रेनर है, लेकिन प्रोफेशन नहीं है इसका, मुमकिन है दुकान चला रहा हो। बात समझ नहीं, कुदरत ने इसको ट्रेनर बनाया था, इसको पता ही नहीं इस बात, बड़े वे में। अच्छा मैंने एक बात पिक की उससे, उसने एक बात कही, उसने कहा याद रखो जिस पे ना, हजरत अली ने क्यों कहा है जिस पे एहसान करो उसके वार से बचो, ये बात हो रही थी, उसके शर से बचो, क्यों कहा है इस पे बात। मुझे वैसे मेरे भी सवाल था, ऐसा क्यों कहा है, आप समझ रहे मेरी बात, यार जिसके पे एहसान किया है उसके वार से क्यों बचे, सवाल है, या उसकी शर से क्यों बचे। तो वो बंदा बता रहा दूसरे को, कहता है यार उसकी वजह है जिसके पे तुम एहसान करते हो ना, तुम अंधे हो जाते हो उसके हवाले से, यार तुम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। नहीं बात समझिए, यू आर एक्सपेक्टिंग मैंने अच्छा किया है तो यार ये अच्छा करेगा। अब तुम्हारी तो देखो, अगर मुझे लग ही नहीं रहा ये सामने वाली गाड़ी आके लगेगी, लग ही नहीं रहा तो खतरा ज्यादा है, अगर लग रहा है तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो वो जिस पे तुमने एहसान किया है ना, वो तुम्हारी अलर्टनेस छीन लेता है। आपको नुक्ता समझ आया जाफरी साहब, कितना बारीक सा नुक्ता, कि वो तुम्हारी अलर्टनेस छीन लेता है। वो जैसी अलर्टनेस छीनता है, तुम नशे में आया हो जी, ओके है जी अपना है, और ठक मारा, पता लगा यार ये क्या हो गया, कोटेशन याद आ गई, नजुल बलागा की। अब हजूर मैंने ये पहली बार एक्सप्लेनेशन, साथ ही मैंने ना पूछा कि ऑपरेशन थिएटर कोई और भी है, उनको वो ऊपर वाले आप गलत जगह बैठे हुए हैं। और मैं पर्ची दवाइयां लेके ऊपर वाले पोर्शन में गया, तो ऑपरेशन थिएटर वो वाला था ही नहीं, वो ऊपर वाला था। और मैंने ऊपर देखा, रब्बा एनी जी गल समझानी सी, तुम थले भेजता। बात समझ आएगी नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। जो बंदा तैयार नहीं है ना, वो नहीं सीख सकता भाई। बात कहीं से भी आ सकती है, जुमला कहीं से भी आ सकता है, लेसन कहीं से भी आ सकता है। हकीकत ये पूरी कायनात बोल रही है, आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम कायनात है। वो कहता है मेरी आयतें हैं, कभी गौर किया तुमने इस पर? कुरान निशानी है, आयत निशान, ये निशानियों पे कभी गौर करो, पूरी कायनात बोल रही है। तो हजूर आपके जो मेंटोर्स हैं, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़े और दाना पानी इनके पास आप मिले और एक बात सीखी और आगे निकल। अच्छा कई दफा तो ऐसे भी हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बड़ा एक पॉजिटिव देखा। कई जगह ऐसे हुआ है कि मैंने एक, मेरे अंदर चल रही है बात, और एक बंदा ही ऐसा मिल गया जिसने वही बात शुरू कर दी। मैं हैरान हो रहा हूं, इसको कैसे पता है? हुआ क्या है, क्योंकि मेरा मैग्नेटिज्म एक्टिव है, मकनातीसियत एक्टिव है, जिसका आज का हमारा ब्रेक के बाद का टॉपिक ही वही है, इंस्पायरेशन मकनातीसियत होती है। तो मेंटोर ने क्या किया, बंदा आया और उसने, मैं छोटी सी मिसाल, यहाँ जाफरी साहब बैठे, जाफरी साहब मेरे भाइयों के दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे फैमिली फ्रेंड। अब जाफरी साहब हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, कोच हैं बड़े अच्छे, इनका एक्सपोजर है दहशत गर्दी पे और बाकी चीज़ों में इनकी बड़ी कमांड है। हाफ को कुक के कंसेप्ट को जानते हैं, दहशत का बनता कैसे, उसको ठीक कैसे किया जाता है,
किन बच्चों को सेलेक्ट किया, पूरी इनका थीसिस है। अब पर्सनली मेरे बेशुमार लाइफ में KPI पर्सनल वो जाफरी साहब मुझे सेट करके देते। जावेद क्लैपिंग करें ना आप। भाई याद रखना, हम सब अधूरे हैं, मिले तो पूरे होते हैं। जिंदगी की तस्वीर सबके मिलने से पूरी होती है। इसमें से कहीं गलत फहमी ना बना बैठना कि जी मैं हूं तो है, नहीं। कुछ रंग तनासुब कहीं ना कहीं, चाय में से चीजें निकाल के देखो, चाय नहीं बनती। 4-5 चीजें यार, पत्ती निकाल दो, मीठा दूध बन गया, वो भी पानी वाला, है ना। अच्छा, उसमें से पानी निकाल के देखो, दूध पत्ती होगी, चाय नहीं होगी। जो चाय का शौकीन होगा, मैं नहीं पीनी, मैं दूध पत्ती नहीं पी सकता, ठीक है कि नहीं। मैं घरों में रिश्तेदारों को जाऊँ, मैं यार खुदा के लिए वो मोहब्बत में दूध पत्ती बना, मैं यार प्लीज गॉड से ब्लैक टी दे दो यार, मुझे चाय लगनी चाहिए ना अंदर जा, कलेजे को लगे यार साड़ा उसने मुझे महसूस हो ना यार, ये क्या बात हुई जनाब, दूध में प्याली पी जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, उसमें से पत्ती निकाल दो, उसमें चीनी निकाल दो, एक फ्लेवर था चीनी का वो भी गया। आप उसमें से जनाब कोई भी चीज निकालेंगे वो नहीं होगी। हमारी लाइफ भी ऐसी है, इसमें चीजों का तनासुब मिलता है, ये मेंटोर्स का तनासुब मिलता है, चीजें मुकम्मल। नेक्स्ट अगला पॉइंट जरा ध्यान से लिख लीजिएगा सर। नेक्स्ट आपकी लाइफ में मूवीज है। आज है मॉडर्न जमाना, आज आपको पूरी स्टोरी समझने के लिए एक मूवी से पूरा कंसेप्ट समझाया जा सकता है, ठीक है जी। मैं मूवीज रिकमेंड कर रहा हूं, 5 मूवीज रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। आप उनको जरूर देखिएगा, मेरी फेवरेट है, मैंने बड़ा लर्न किया उनसे। वन इज द एपिकलिप्टो। एपिकलिप्टो अगर ना लिखा जाए, आपी होती ना, आपी, क्लिप्टो कर लेना उसको बस, एपिकलिप्टो। यार तुम्हें क्या जरूरत है हिंदी वर्जन, जिस जैसे मूवी हो उसको वैसे देखा करो, ठीक है कि नहीं। हिंदी में बड़े मजबूरी है, देख लो। मकसद ये है कि अल्टीमेट तो मूवी बनी इंग्लिश में है, और इतनी इंग्लिश पूरी समझ ना भी आए, ठीक है नहीं। एपिकलिप्टो बेसिकली एपिकलिप्टो है। सेकंड इज द एडजस्टमेंट ब्यूरो। द एडजस्टमेंट ब्यूरो गुड मूवी है, द एडजस्टमेंट ब्यूरो। अच्छा, द एडजस्टमेंट ब्यूरो। अच्छा यार, आप एक लोकल मूवी है, वो आपको थीम देगी, शायद हम उसको दिखा भी रहे अगले देर में। शाह देख। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मूवी से लेना क्या है। अच्छा, बराका जोन सी है ना, बराका वो है, आपको बगैर उसमें स्टोरी तो है नहीं, वो आप खुद मीनिंग निकालते हो उसमें से। तो बराका को एंथ्रोपोलॉजी समझने के लिए मैंने बड़ा अच्छा समझा कि बड़ी अच्छी मूवी बराका जोन सी है, ठीक है कि नहीं। और उसको वैसे मतलब अगर आप अकेले बैठ के देखो तो बड़ा एंजॉय करते हो, क्या बात है उस मूवी की। अच्छा सर, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिएगा, कोई मूवी आपको स्टोरी देगी, सुनते जाएं। कोई मूवी आपको थॉट देगी, कोई मूवी आपको बिलीव देगी, कोई मूवी आपको नया कंसेप्ट देगी, कोई मूवी आपको जो है वो क्या देगी, नया एक सोचने का जाविया दे देगी, कोई मूवी आपको यकीन दे देगी, कोई मूवी जो सी है वो आपके लाइफ को चेंज कर देगी। अगर यार नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं होता लाइफ में। एक ऑर्बिट ऐसा होता है सोच का, जहां जाकर नथिंग इज इम्पॉसिबल, यार कोई मसला नहीं, हर चीज हल हो सकती है, और ये होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन, ये मसले बड़े हैं, यार हो जाएगा यार, देखी जाएगी, ये ऑर्बिट आपको दे देगी, इस ऑर्बिट पे आ जाओगे आप। सो मूवी से आपने सिर्फ ये नहीं, अब मुझे ये ना कहना सर वो मूवी मैंने देखी थी सर उसमें आई लव यू था ही नहीं। भाई हर एक में नहीं होता ना, हदीस तो नहीं है ना, धक्के से घुसाओ सर उसमें देखे ना सर वो हीरोइन नहीं अच्छी सर, लव स्टोरी नहीं अच्छी सर, है कि नहीं है। आपने अपने काम की चीज निकालनी है। अब दुनिया में सिर्फ लव यू नहीं होता ना भाई, और भी बड़ा कुछ होता है कि नहीं है। तो मूवीज जरूर देखें, मूवीज हो गई। नेक्स्ट, डेटा माइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज जोन सी है वो क्लासिकल, इट्स गूगल। यार फारिग बैठो, अच्छी चीजें सर्च किया करो, इंफॉर्मेशन बढ़ाओ। जमाना इंफॉर्मेशन का है, डाटे का, स्टैटिक्स का, फैक्ट्स का, फिगर्स का, चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। मैं उस हम लोग कर रहे हैं ना कैरियर प्लानिंग पे किताब एक प्रॉपर लिख रहे हैं, तो अब पुरानी थ्योरी थी 13 पर्सनालिटी टाइप है, ऐसा विद प्रोफेशन के लिहाज से। लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो 34 स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ फाइंडर बुक कहती है 34 स्ट्रेंथ्स हैं, उस पर हम काम करें। डाटा पता लगा, उस पर चल पड़े। थ्योरीज दो हैं, एक इमोशंस की थ्योरी कहती है 39 इमोशंस हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो 27 इमोशंस है। अब डिपेंड करता है कि आपने जो चीजें निकाली हुई हैं वो उसका कोई रेफरेंस, उसके कोई ना कोई चीजें, गूगल बहुत अच्छी चीज है। डाटा माइनिंग के लिए लास्ट जो चीज है वो है बुक्स।
एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मैंने इसको लास्ट पे क्यों लिखा है आप खुद समझ जाए। बड़ी दुनिया इसके जरिए ट्रेनर बनना चाहती है, इससे ट्रेनर नहीं बना जा सकता, ये सिर्फ एक सोर्स है। ये ढेर लगा पड़ा है, मैं आपको चीजें कहीं दिखाता हूं जिससे आपको समझ आएगी होता क्या। फॉर एग्जाम्पल जॉन सी मैक्सवेल लीडरशिप पे बहुत अच्छा राइटर है, ठीक है, आप इसकी किताब पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, मिसाल है, किताब है बहुत अच्छी है, उसकी 25 किताबें लीडरशिप पे हैं। अच्छा मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं पढ़ाने जाता हूँ स्कूल ऑफ इन्फेंट्री में, इट्स द प्रॉपर आर्मी का इदारा है जिसमें आप ऑफिसर्स को, सारे सामने बैठे होते हैं ऑफिसर्स, और वीडियो के जरिए तकरीबन एक ग्रुप जो सा मेरे सामने होता है वो 960 कैप्टन होते हैं, उसमें तकरीबन 960 कैप्टन को लेक्चर हो रहा होता है। मेरे भाई पढ़ाने का जाता हूं लीडरशिप, इससे नहीं पढ़ाने जाता, एक सोर्स है ये। अगर ये पिछली सारी टांगे मेरे पास नहीं है ना तो मैं ये नहीं पढ़ा सकता। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिर्फ इस पे भरोसा करते हैं, इससे स्लाइडें बना गई लीडरशिप मैं पढ़ाऊंगा, वो कदे कीती है, वो होंदी की है, वो किन्नी बर्दाश्त चाहिए है, और टीम नूं नाल लैके चलना कितना मुश्किल है, मिजाजा नूं समझना कितना मुश्किल है, किहदी शाबाशी किंज होंदी, किनू क्रिटिक किस तरह करना, किनू कदू पूछना है, किनू मोनीटर करना है, किनू नहीं करना, टीम बनानी किस तरह है, टीम दे मोटिव्स की होंदे ने, टीम दा एंड की होंदा है, अपने विजन नू क्लियर किस तरह करीदा टीम दे अगे। अगर आपने ये नहीं किया आप ये पढ़ा नहीं सकते। सो डाटा दुनिया में मेरे भाई बहुत बहुत सा। कोचिंग पे बड़ी अच्छी किताब है, कैन ब्लैंचेट की फेमस बुक है, ठीक है, कोचिंग पे, लिटिल बुक ऑफ कोचिंग। आगे चलें, ये मेरी फेवरेट किताब है, इसको मैं इसमें शामिल करूंगा, ये जरूर पढ़िएगा। सीडी निकाल ली इसमें से हमने। ये किताब जो सी है ये है रॉबिन शर्मा की, इस किताब का नाम है द ग्रेटनेस गाइड 1, दो आ चुकी हैं, ग्रेटनेस गाइड 1 एंड 2। ये खास क्यों है, इस किताब ने मुझे एक नई सोच दी, ये दिस वन, नई सोच क्या दी। रॉबिन शर्मा से मैंने कहीं कुछ सीखा। लास्ट एप्पल आपने लेक्चर सुना, लास्ट चैप्टर सुन, लास्ट अच्छा कल रात में अभी मैसेज होगा मेरे मोबाइल में, मुझे सुहेल ताजिक का मैसेज था, इस DIG एंड नाउ डेज कमांडेंट सहाला, उसका मैसेज है लास्ट। यार वो लास्ट एप्पल मैंने वीडियो पे सबको दिखाया है, सब इंस्पेक्टर्स को 500 को, मैंने यहां से लिया था। अच्छा मैं कोट करता हूं, बताओ कि कहां से लिया, उसकी वजह क्या है। यार ये जरूरत होनी चाहिए, ये ज्यादती वाली बात है कि आप सच्चे नहीं हो जी। मैं एक बंदा ट्रेनर बन गया, उसने ना खप डाली हुई इंटरनेट पे, मैं CEOs को मिलता हूं, मैं जब कंपनीज के पास जाता हूं, कदे नहीं गया जी मनु हमेशा कहता पाइन कितने भेजो, लेकिन गया नहीं है। सर जब भी आपके कोलोफिल में इतना बड़ा तजाद होगा ना सर, आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, तो बात पे यकीन नहीं करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। इस किताब का कमाल क्या है, इसका एक चैप्टर, और चैप्टर का नाम बड़ा मजे का, 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर की हेडिंग बड़ी मजे की है जी, ड्रिंक कॉफी विद गांधी। ये क्या है, वो कहता है दुनिया का सबसे खुशकिस्मत वक्त ये वक्त है जिसमें किताब किसी भी स्कॉलर की पकड़ो, कॉफी का कप पकड़ो, पढ़नी शुरू कर दो, आप उसके अफकार को कॉफी के कप के साथ एंजॉय कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस किताब में CD थी, मैंने निकाली हुई है, मैंने इस CD को लगाया गाड़ी में, मैं इस्लामाबाद जा रहा होता हूं, एक किताब खत्म, दूसरी किताब का डाटा पकड़ा लगाया, वापस आ रहा होता हूं, एक किताब खत्म। हजूर आप अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, मेंटोर, मूवीज, गूगल में किताबें शामिल करें, सुखी किताबें ना पढ़े। सिर्फ जमाना क्या बदल, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, किताब को सुने, किताब को लर्न करें। आपके लिए लोकल लिटरेचर जो नाबीना लोग हैं उनके लिए उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है ऑडियो, मेरा अहमद, सारा कुछ अवेलेबल है, उसको ऑडियो पकड़ो गाड़ी में लगा लो, ऑडियो पकड़ो कानों पे लगा लो, ठीक है कि नहीं। मोबाइल में डाटा रखो, किताबें चलते फिरते खत्म किया करो कि जनाब मैं जनाब एक जगह से दूसरी जगह गया, किताब खत्म, सफर किया, किताब खत्म। सो ये सब चीजें जो सी हैं वो आपका क्या बन जाती हैं, अल्टीमेट डाटा माइंड। देयर आर डिफरेंट बुक्स, दिस इज CUET 34, अच्छी किताब है, ठीक है। अब ये किताब क्या है कि आपको यंग एज में कामयाब CEO कैसे बनना, ठीक है। एक बड़ी अच्छी मैंने ट्रेनिंग बनाई हुई है कि 40 साल की उम्र से पहले पहले अपने अंदर 10 क्वालिटीज कैसे कौन सी हैं जो पैदा कर लेनी चाहिए, मैंने बनाई हुई ट्रेनिंग बनाई हुई है। मैं अगले डेज में आपको शायद मैं कहीं मौका हुआ तो पब्लिक में कर दूंगा, उसको मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा दूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई,
मुझे पता लगा कि जो लोग अपने कहीं 25, 30, 35 में कोई सफ़र शुरू नहीं ना करते वो कहीं नहीं पहुंचते। अगर आप 40 क्रॉस कर गए ना तो कहते जी मैं कमाल कर जाऊंगा, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे रियली। लेकिन कोई सफ़र अगर लंबा है ना तो वक्त पे शुरू करो, उसको 25-30 में शुरू कर लो। शुरू करोगे तो कहीं पहुंच भी जाओगे। तो ये एक अच्छी किताब थी डाटा माइनिंग में, मुझे बड़ी इसने। अब इस तरह की किताबें बहुत सी मिलेंगी, इस पे क्रिटिक्स बहुत से हैं, बहुत से लोग ट्रेनर्स के खिलाफ जब बोलते हैं 101 ways to satisfy your customer, यार ये जर्नल बातें हैं, इस पे क्रिटिसाइज ना करो। ये ठीक है 101 ये हो सकते हैं, मुमकिन है 2 और भी हो, एब्सोल्यूट कोई फार्मूला नहीं होता। दुनिया की जो 100 बिजनेस हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, अच्छी किताब है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूं ये सबसे नीचे है। आपने ना कंपनी देखी, ना कंपनी का मॉडल देखा, ना सीईओ का प्रेशर देखा। ये चीजें सारी होंगी तो ये फायदा देगी, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो ये भी। मैं पढ़ाना शुरू किया ना, शुरू में कई स्टूडेंट्स उनसे थे वो एनसीए चले गए। एक स्टूडेंट था मेरा, एनसीए चला गया। एनसीए किया तो एनसीए में एक बड़ी पुरानी बात है, आज से 15-20 साल, एग्जीबिशन लगा हुआ था। अच्छा वो जो एग्जीबिशन था ना, उसमें उसने मुझे बच्चे ने, स्टूडेंट ने दिखाते दिखाते एक मुजस्मा सा देखा हमने। अच्छा वो बना हुआ था लकड़ी का। तो मैंने उसे कहा कि यार ये कितने का है, ये बेच, कोई सेल भी होता ना साथ। उसने कहा सर ये 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का? मेरा एक सवाल था उससे कि ये लकड़ी का इतना सा पीस कितने का होगा? कहता कुछ 10-12 हज़ार रुपए का। मैं कहा हुआ क्या? कहता कुछ हुआ तो ये महंगा हो गया। सर ये टूल्स हैं ये बनने के, ये टूल्स होंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा तो ये निकलेगा। अगर ये टूल्स नहीं ना होंगे, सिर्फ ये होगा या सिर्फ सुनी सुनाई बात होगी, ट्रेनर नहीं बना जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, नमाज के बाद मुलाकात होती है।